कशिश का कानून क्या है? जी हाँ, कानून कशिश या कानून जज़ब, जिससे आप किसी भी चीज़ की तस्खीर कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को तस्खीर करना चाहते हैं। दोस्तों, एक कानून कशिश, लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन, जो निकोला टेस्ला ने हम लोगों को दिया, जिसमें वो 369 को अल्लाह ताला की उंगलियों से मुशाहबत देता है। और एक कानून कशिश कुरान मजीद का है, जी हाँ, जिससे आप हर चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कानून कशिश, जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन, ये क्या है? कायनात की ग्रेविटी क्या है? हम लोगों को चीज़ें किस तरह मिलती हैं, किस तरह हम कुरान मजीद की मदद से हर चीज़ की तस्खीर कर सकते हैं। वो तस्खीर रिज़्क़ की है, वो तस्खीर आपने अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ मांगनी है। कुरान मजीद हमें इस सिलसिले में क्या जो है ना वो मैसेज देता है, किस तरह हम कुरान मजीद की मदद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लॉ ऑफ अफर्मेशन को, कानून कशिश को हम अपने काबू में कर सकते हैं और जिस चीज़ का चाहें उसको हम अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला बहुत ही करीम है, बहुत ही रहीम है। अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की वुस्अतें, जितना हम उनका शुक्र अदा करें, हमारी ये ज़िंदगी कम है, हमारे मुंह में वो अल्फाज नहीं, हमारी ज़ुबानों में लुकनत है, हम वो हक़ अदा कर सकते ही नहीं जो अल्लाह ताला की शायान शान है, जो उसकी रहमतों का हम पर नज़ूल है। हम इस काबिल ही नहीं। अल्लाह ताला ने हमको दो आँखें दी, दो कान दिए, दो हाथ दिए, दो पाँव दिए, मुंह दिया, ज़ुबान दी बोलने के लिए, सूंघने के लिए नाक दिया, देखने के लिए आँखें दी, कान हमें सुनने के लिए दिए। हर चीज़ का स्ट्रक्चर अलग-अलग है। जब तक हमारे ये कानों में आवाज़ आएगी, हमारा अंदर जो कशिश का कानून है उसको सेंस करेगा और ये दिमाग हमारे अब जब हराम मगज़ तक पहुँचेगी, हमारे सबकॉन्शियस तक, माइंड तक जाएगी, तभी हमें पता लगेगा कि ये शख्स क्या बोल रहा है, क्या नहीं, या हम जो लफ्ज़ बोल रहे हैं क्या ये ऑटोमेटिक बन रहे। ये हमारा एक जो कानून कशिश है, जो अल्लाह ताला की तरफ से मरवजा है हमारी बॉडी के अंदर, ये उसका मरहूल मिन्नत है। आप लोग देखते हैं हर चीज़ अपने वक्त के ऊपर जो है वो चलती है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पे गरूब होता है, चाँद रात होने पर आता है, सुबह होने पर चला जाता है। लेकिन आप लोग ये चाहते हो कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी अल्लाह ताला की रहमत हो जाए कि जिस चीज़ को मैं अपनी तरफ खींचूं, जिस चीज़ की कशिश मैं करूं, वो इंसान है, वो चरिंद है, वो परिंद है, वो दौलत है, वो सोना है, वो चांदी है, कुछ भी है, वो दायमी और हमेशा रहे। तो ये एक आयत बताता हूँ मैं आप लोगों को। जी हाँ, एक आयत बताता हूँ, इसको अपना विरद जान कर लें और पूरी दुनिया, पूरी खलकत आपकी तरफ खिंची हुई आएगी। इससे बड़ा कानून कशिश, इससे बड़ा कानून लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन मैंने नहीं देखा। इस आयत की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं इसको पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला उस चीज़ को मेरे सामने ला खड़ा करता है। मेरी हर वो ख्वाहिश, हर वो चीज़ पूरी करता है जो मेरे इस्तेदाद से बाहर है, जो मेरे मयार से बाहर है, जो मेरी पहुंच से दूर है। अल्लाह ताला उसको भी ला के मेरे पास खड़ा कर देता है। ये अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है और इस अमल का, इस आयत का यकीन है मुझको। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है? कुछ बड़ा करना नहीं है। आप लोगों ने सिंपली अपना वक्त थोड़ा सा निकालना है। आप जिस चीज़ को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वो इंसान है, वो आपका महबूब है, वो आपकी मियाँ है, वो आपकी बीवी है, वो दौलत है, जिसको भी आप मुसख्खर करना चाहते हैं, इस आयत की मदद से करें, इन निस्मा की मदद से करें जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। आप लोगों ने दोस्तों बाद नमाज इशा सबसे बेहतर है, बाद नमाज इशा आप लोग ताज़ा वज़ू करें, इतर लगाएं, अच्छी खुशबू लगाएं, जहाँ नमाज पर बैठ जाएं, जहाँ पर आपने नमाज़ पढ़ी है वहाँ पर बैठ जाएं। मर्द हजरात मस्जिद में बैठ कर भी इस अमल को कर सकते हैं, ख़वातीन घर में करें। किसी को कोई जो है ना मर्द ना ख़वातीन, किसी को इसकी मुमानियत नहीं है। जो चाहे इस अमल को करे और इस अमल को खुद देखे कि कितनी ताकत है। आप लोगों ने ताज़ा वज़ू कर लिया,
آپ لوگوں نے خوشبو لگا لی، جا نماز پر بیٹھ کے نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ دوبارہ اٹھیں، نیت کریں 2 رکعت نماز قضائے حاجات کی، اللہ تعالیٰ سے کہ یا پروردگار مہربان، جو عمل میں پڑھنے لگا ہوں، جو ریاضت میں کرنے لگا ہوں، جو ورد میں تیرا کرنے لگا ہوں، اس کو تیری ذات کے لیے کرنے لگا ہوں، تو اس کو قبول و منظور فرما، اور جس چیز کو میں آپ مد نظر رکھ کر، جس کی توجہ کر کے میں اس کو پڑھنے لگا ہوں، اس چیز کو میری طرف متوجہ کر، اس کو میرے لیے مسخر کر، اور اس چیز کو میری طرف بھیج۔ یہ آپ نے نیت کر لی، آپ اس کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی آپ نے، آپ جا نماز پر بیٹھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کی آپ ناموں کی ہے، جس کو پڑھنا آپ نے یوں ہے، آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا واسع یا نافع یا وہاب یا کریم، اللہ الصمد یا واسع یا نافع یا وہاب یا کریم، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اللہ الصمد یا نافع یا واسع یا وہاب یا کریم کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ سورہ اخلاص کو مکمل کریں گے، اللہ الصمد کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ کے آپ لوگوں نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، جی ہاں، پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہاں تک وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو اپنا توجہ، اپنا ذہن، آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھیں، اس چیز کی طرف لگائیں جس کی آپ نے تسخیر کرنی ہے، جس کو آپ نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی بدولت ہر وہ چیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی، جی ہاں، ہر وہ چیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی جس کو آپ سوچیں گے۔ انتہائی خاص ہے، انتہائی مجرب ہے، سینے کا راز ہے، جو آپ لوگوں کے لیے میں نے پیش کر دیا ہے۔ امید ہے آپ اس عمل کی قدر کریں گے، اور مجھ چیز کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ حافظ۔